हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको याद होगा, हमने ऑप्शंस की एक बेसिक क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी। और बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस 2 में आज मैं क्या करने वाला हूँ, आपको वापस से रिवीजन कराऊंगा जो टर्म्स पढ़ी थी हमने। और एक आपको मैं अपनी स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, जो स्ट्रेटजी मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। इसमें हम अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ऑप्शंस में एकदम से, अदरवाइज दैट विल बिकम सो मच कन्फ्यूजिंग फॉर यू गाइस। क्योंकि ऑप्शंस एक बहुत ही डीप और बहुत ही ह्यूज टॉपिक है। यदि हम इसमें एकदम से डीप चले जाएंगे तो विल बी लॉस्ट। और यदि हम सारी चीज़ें एकदम से ग्रेस्प करने की कोशिश करेंगे और हम ट्रेड भी करने की कोशिश करेंगे तो विल स्टार्ट मेकिंग लॉसेस इन द ट्रेड्स। सो हमें करना क्या है, अभी हमें सुपर डिफेंसिव होके अपने कैपिटल को बचाना है। क्योंकि ऑप्शंस में कैपिटल एकदम से वाइप आउट हो जाता है। वी शुड नॉट जंप इनटू लाइव ट्रेडिंग अनलेस वी फील लाइक वी आर चैम्पियन इन वन स्ट्रेटजी। तो जो मैंने जिस स्ट्रेटजी से मैंने शुरुआत की थी और जो आज भी मेरे लिए प्रॉफिटेबल है इतने टाइम बाद भी, तो मैं आज आपको उसी से शुरुआत करवाने वाला हूँ। और ये बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं आज भी, जिनके पास कैपिटल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होता है। एक्स्ट्रा से मेरा मतलब है जो लोग डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं, मेरी तरह इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो उन लोगों के पास नॉर्मली कैपिटल काफ़ी पड़ा हुआ होता है, चाहे वो बैंक अकाउंट में ही क्यों ना हो। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना मान लिया हमारे पास 10 लाख का कैपिटल है, तो हम 1 से 2 लाख रुपए में 2 पुट बेच के और 8 से 10 हज़ार रुपया हर महीने कमा सकते हैं, जो कि आपके 10 लाख का 1% है, 10 हज़ार रुपया। तो मेरे ख्याल से यदि आपको बिना रिस्क लिए 1% मिल रहा है पर मंथ, तो वो बहुत ही अच्छा है, जो कि 12% हो गया एक साल में। और जो आपका 8 लाख रुपया है, क्योंकि 1 लाख में आपने एक एक पुट बेची, आप केवल 8 लाख इसलिए सेव करके चल रहे हो या इसलिए अलग से रख के चल रहे हो कि इन केस आपकी पुट इन दी मनी हो जाए। इन दी मनी मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि यदि इन दी मनी हो जाती है आपकी पुट जो आपने सेल की हुई है, तो आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ती है। मतलब आपको वो पूरा लोट अपने अकाउंट में लेना पड़ता है। सपोज़ कीजिए कि रिलायंस का 250 का लोट है, तो आपको 250 शेयर रिलायंस के उस स्ट्राइक के आपको अपने अकाउंट में लेने पड़ेंगे जो स्ट्राइक आपने सेल की थी। सपोज़ कीजिए 1880 जो मैंने इस महीने की हुई है, तो सपोज कीजिए 1880 के हिसाब से आपको 250 शेयर आपको अपने अकाउंट में लेने पड़ेंगे यदि रिलायंस 1880 आ जाता है। लेकिन हमारी ये इतनी डिफेंसिव टेक्निक है, इतनी डिफेंसिव स्ट्रेटजी है कि नॉर्मली उस प्राइस लेवल तक आता नहीं है। ना रिलायंस आएगा, जो भी हम शेयर करते हैं, और हम केवल ये ब्लू चिप स्टॉक्स में करते हैं। इनकेस डिलीवरी आ भी जाए तो उसका भी हमारे पास दूसरा तरीका है, जो मैं आपको किसी दिन दूसरी वीडियो में बताऊंगा, जिसे मैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी कहता हूँ। कई बार मैं कवर्ड कॉल करने के लिए मैं डिलीवरी लेता भी हूँ। मैं अग्रेसिव पुट सेलिंग करता हूँ और अपने अकाउंट में शेयर लेके और फिर मैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी करता हूँ। वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम सबसे पहले रिवीजन करते हैं हमने उस दिन पढ़ा क्या था। तो हम यदि कॉल्स लेते हैं, बाय करते हैं, तो हम बुलिश हैं उस शेयर के लिए। यदि हम सेल करते हैं पुट को तो हम बुलिश हैं। इसी तरह से इसका उल्टा कर दें, यदि हम पुट बाय करते हैं तो हम बियरिश हैं उस स्क्रिप्ट के लिए। और यदि हम सेल कॉल करते हैं तो भी हम बियरिश हैं उस स्क्रिप्ट के लिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि यदि कॉल बाय किया या कॉल बाय किया या पुट सेल किया तो हम बुलिश हैं, और यदि हमने पुट बाय किया या कॉल सेल किया तो हम बेरिश हैं। तो अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं और स्ट्रेटजी देखते हैं हम, जिसका नाम मैंने सुपर डिफेंसिव स्ट्रेटजी रखा हुआ है। और ये स्ट्रेटजी बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, लेकिन मैं आज भी इसे प्रैक्टिस करता हूँ और आज भी एक्सरसाइज करता हूँ। और इट हैड बीन प्रॉफिटेबल फॉर मी फॉर सो लॉन्ग टाइम, and still I do it because as I told you that I don't do intraday trading on daily basis. So I believe in like saving, keeping capital safe and doing defensive things. तो अब हम देखते हैं, इसमें दो तरीके के मैंने लोग बनाए हैं। एक जिसके पास 5 लाख रुपए हैं, एक जिसके पास 10 लाख रुपए हैं। तो 5 लाख रुपए वाले को केवल एक ही पुट बेचनी है, ठीक है। बिल्कुल हम डिफेंसिव रहेंगे, हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले, ठीक है। प्लस माइनस 1 लाख चल जाता है, ठीक है, क्योंकि हर लोड साइज़ के हिसाब से डिफरेंस होता है। नॉर्मली एक पुट की यदि डिलीवरी हमें लेनी भी पड़ जाती है तो वो 5 से 6 लाख रुपए की होती है। और यदि हमें मतलब 2 लोट की डिलीवरी, नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि दोनों पुट आपकी इन दी मनी हो जाएं, तो
यदि दोनों की लेनी भी पड़े तो 10 से 12 लाख रुपए की आपकी डिलीवरी बनती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक पुट आपके फेवरेट शेयर्स का जो हमने वॉच लिस्ट बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, उसका एक पुट हम काफ़ी डिफेंसिव पुट, ठीक है, वो बेच देंगे। हर महीने हम यही काम करेंगे, एक स्क्रिप उठाएंगे, एक स्टॉक उठाएंगे और उसका एक पुट बेच देंगे नीचे का, ठीक है। जैसे रिलायंस में मैंने 1880 बेचा हुआ है और HDFC बैंक में मैंने 1300 बेचा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल स्तबन भी नहीं होना है कि हमें 4 से 5 हज़ार रुपये चाहिए, कई बार ये 6 हज़ार रुपये हो जाते हैं, कई बार 3 हज़ार रुपये ले जाते हैं, ठीक है। तो स्तबन नहीं होना है और हमें बस ये देखना है कि हमारी यदि आपके पास बिल्कुल 5 से 6 लाख रुपए ही हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा इन दी मनी ना हो जाए, ठीक है, हमारा जो पुट है वो इन दी मनी ना हो जाए। और इसी तरह यदि आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप 2 पुट बेच सकते हैं अपने फेवरेट शेयर की एवरी मंथ, ठीक है। और 9 से 10 हज़ार रुपये आप इजीली बिना अपनी कैपिटल डिप्लॉय करे 2 लाख रुपए डिप्लॉय करके आप 2 पुट बेच सकते हैं और 8 लाख अपने पास आप रख सकते हैं, चाहे उससे आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते रहें। क्योंकि यदि पुट को इन दी मनी होना होगा तो वो मंथ के लास्ट में आपको पता लग जाएगा 2-3 दिन पहले कि ये इन दी मनी हो जाएगा और मुझे अपना पैसा तैयार रखना है, इसलिए मुझे बाकी सारी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पे पैसा ज़ीरोधा में डाल देना है, क्योंकि डिलीवरी आने वाली है। वैसे डिलीवरी आई नहीं है मेरे पास आज तक, जब इंटेंशनली मैंने चाहिए है तो डिलीवरी आई है, नहीं तो जब तक मैंने केवल डिफेंसिव की है तो जब तक कभी मेरी आज तक डिलीवरी आई नहीं है। इट्स बीन लाइक ईयर्स आई हैव बीन डूइंग दिस। सो अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मैंने जो किया हुआ है। तो मैंने 2 अकाउंट यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो गाइस ये मैंने अकाउंट फैच कर लिया है जो मैंने बेची हुई है पुट, ठीक है। और ये मेरी वाइफ वाला अकाउंट है, इसमें ही नॉर्मली मैं इस तरह की चीज़ें करता हूँ। और मैंने रिलायंस की पुट भी बेची हुई है, लेकिन वो मैंने एलिस ब्लू से बेची हुई है, क्योंकि एलिस ब्लू में मुझे कोई ऑफ़र आई हुई थी उसकी ब्रोकरेज की। तो उसमें कुछ ब्रोकरेज की मेरे पास ऑफ़र आई हुई है, जिसमें ब्रोकरेज मेरी 50% लगेगी, क्योंकि मैं मेरे जो अकाउंट से मेरे जो रेफरल कोड है उससे बहुत लोगों ने साइन अप किया है एलिस ब्लू में, तो मेरा 50% ब्रोकरेज लग रहा है। तो मैंने इस करके रिलायंस की मैंने उससे बेची हुई है। रिलायंस की मैंने 1880 वाली सेल की थी और वो मैंने 19 रुपये की थी टू बी स्पेसिफिक। बाद में वो 21 तक भी गई थी, लेकिन मुझे पता था कि रिलायंस जून के महीने में तो एटलीस्ट 1880 से नीचे नहीं आने वाला है। तो और वैसे भी ये बहुत ही सेफ़ मानी जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने बेची थी। ये देखिए, मैंने ये 19 रुपये में बेची थी, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे। और सेम डे ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने लगी थी, ठीक है। और ये 19 पे बेची थी और ये एक बार 20-21 तक गई थी, ये 20 तक गई थी और यहाँ पे मैंने ये बेच दी थी 27 मई को। और उसके बाद आप ये देखिए, ये एकदम से 3 या 4 रुपये पे आ गई है। और जैसे ही ये 2 या 1 रुपया रह जाएगी मैं अपना कैपिटल फ्री कर लूँगा, क्योंकि मेरा मोटा आप मान के चलिए, यदि हम कैलकुलेट करें, मुझे 17 रुपये मिल गए, जो कि मेरे 4250 रुपये हो गए, ठीक है, क्योंकि 250 का लोट है। तो मेरे मोटा 4250 रुपये हो गए। और दूसरी मैंने की हुई है HDFC बैंक 1300 की पुट, ये मैंने 4 रुपये 35 पैसे पे सेल की थी और आज ये 1 रुपये 40 पैसे की बची हुई है एक्सक्यूज़ मी। और ये 1600 रुपये दे रही है। और जैसे ये 25 से 30 पैसे रह जाएगी, मैं इसे भी एग्जिट कर लूँगा। 30 पैसे मैं यहाँ ऊपर के छोड़ने को तैयार हूँ। तो उससे मुझे क्या होगा, यदि मैं कैलकुलेट करूँ 550 मल्टीप्लाई बाई 4 रुपये, तो 2200 रुपये हो गए और 4400 मेरे वहाँ से आ गए। तो मेरे लगभग 6600 रुपीज़ हो गए 2 लाख रुपए डिप्लॉय करके। यदि मैं रिलायंस का आपको दिखाऊं, मैंने जो 1880 की पुट बेची हुई है, वो यदि मैं आज भी बेचूं तो ये 63,000 रुपीज़ लेगी, नॉट इवन 1 लाख रुपी। और HDFC बैंक की जो मैंने ये बेची हुई है, ये कितने लेगी, ये 87। तो देखिए गाइस, आपका 150K में ही, मतलब 1.5 लाख रुपए में ही आपकी 2 पुट बिक जाएंगी। लेकिन आपके हाथ में 10 लाख रुपए होने चाहिए इन केस कोविड जैसा फॉल आए अचानक से। वैसे ये साल, मतलब 8 से 10 साल में एक बार होता है कि इस तरह का फॉल आ जाए कि सारी
आपके नीचे की पोजीशंस इन दी मनी हो जाएं, लेकिन फिर भी अपने आप को सेव करके चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अपने पास यदि कैपिटल होगा तो टेंशन भी नहीं होगी, मैं अकाउंट बंद करके छोड़ देता हूँ और 5-5 6-6 दिन फिर मैं खोल के भी नहीं देखता हूँ। मुझे केवल इतना पता रहता है या मैं अलर्ट लगा के रख लेता हूँ कि रिलायंस कब 2200 से नीचे आ रहा है, रिलायंस कब 2100 से नीचे आ रहा है। तो उससे मैं क्या करता हूँ कि मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि मुझे एग्ज़िट कब करना है किसी भी चीज़ से। तो इस तरह के यदि आप चीज़ करते हैं और ये डिफेंसिव अप्रोच लेके चलते हैं तो आप कैपिटल अपनी बढ़ाएंगे ही, कैपिटल आप कभी अपनी खोएंगे नहीं, ठीक है। और ये हर महीने मैं करता हूँ और मेरा फंड्स जो हैं जो मेरे रहते हैं वो सारे मेरे सेविंग अकाउंट में रहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कभी ट्रांसफ़र करता रहता हूँ, कभी निकालता रहता हूँ, ठीक है। और ये पुट बेचने के लिए मैं केवल फंड्स शुरू में डालता हूँ और जब लास्ट महीने का लास्ट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली 30 पैसे 25 पैसे की रह जाएगी, जिस उस टाइम पे मैं इसे एग्ज़िट कर दूंगा। और सेम मेरा रिलायंस में है कि जब वो 1 या 2 रुपये की रह जाएगी तो उसे भी मैं महीना ख़त्म होने से पहले जो लास्ट थर्सडे होता है उससे 1 या 2 दिन पहले मैं निकाल दूंगा, जिससे मुझे फंड्स डालने की भी ज़रूरत नहीं होती ज़ीरोधा में। नहीं तो ज़ीरोधा क्या करता है कि आपसे मार्जिन मांगना शुरू कर देता है, क्योंकि चाहे पोजीशन इन दी मनी हो चाहे आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होने वाली हो, वो फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड वो आपसे मार्जिन मंगा के रखता है अपने यहाँ पे फंड्स ऐड करा के रखेगा। तो आपको उस टाइम पे 3-3.5 लाख रुपए डालने पड़ेंगे, जो मैं नहीं डालता हूँ नॉर्मली, इसलिए मैं 1 या 2 दिन पहले निकाल लेता हूँ। और ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई ये सबके लिए है, ये बिगनर्स के लिए भी है और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए भी है, और ये काफ़ी सेफ़ है। और ये जो पुट्स होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं मैंने किस हिसाब से पुट ली हुई है, यदि मैं आपको HDFC बैंक का चार्ट दिखाऊं, आई होप कि आप लोगों ने चार्ट्स भी अब देखने शुरू कर दिए होंगे, और चार्ट्स के ऊपर मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूं, ठीक है। तो आप उस चीज़ से निश्चिंत रहिए। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था मैं मूविंग एवरेज पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, और मूविंग एवरेज में मैं 20 मूविंग एवरेज या 21 मेरा फेवरेट है। अब यदि आप ये देखेंगे कि ये भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और लाइन ऊपर की साइड में है, ठीक है। जिस दिन ये ऐसे करके तोड़ेगा नीचे की साइड में, ठीक है, इस तरह की कैंडल के साथ, और 2 दिन लगातार तोड़ेगा और लाइन का मुंह नीचे हो जाएगा, उस दिन मैं थोड़ा कॉशियस हो जाऊंगा कि हाँ अब रिलायंस में कुछ होने वाला है, ठीक है। मैं देखो शुरू से रिलायंस की पुट बेचता हुआ आया हूँ, HDFC बैंक की पुट बेचता हुआ आया हूँ, ठीक है। और ये जैसे ही ये देखिए जो मैंने 1300 की बेची है, पता नहीं कब से मैं बेच रहा हूँ 1300 की पुट, ये लेवल है ये 1300 की जो मैं पुट बेच रहा हूँ, ये मैंने मतलब अप्रैल में भी बेची थी, अब मई में भी बेची थी, अब मैंने जून के लिए भी बेची हुई है, ठीक है। तो ये बड़ी डिफेंसिव गेम है और डिफेंसिव अप्रोच है, ठीक है। 1300 आप देख पा रहे हैं कि ये ऑलरेडी कितना ऊंचा रह जाता है, ये 1350 तक मेरे ख्याल से आया हुआ है, ये 1350 तक आया हुआ है एक बार ये, ठीक है, वो भी बैक इन अप्रैल, ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि मैंने 1300 की बेची हुई है और मुझे 550 का लोट उठाना है, तो मेरे पास आराम से 7 लाख रुपए पड़े हुए हैं, जिससे मैं इन दी मनी होने पे मैं इसे आराम से उठा लूँगा, और मेरा 3 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एकदम से HDFC बैंक एकदम से ऊपर की चाल पकड़ लेता है 1350-1300 आने के बाद, और ये एकदम से 1400 पे चला जाए तो मुझे वैसे भी 55-60 हज़ार रुपये का फ़ायदा होने ही वाला है यदि ये एक बार को नीचे भी आ जाए। अब मैं आपको रिलायंस का भी दिखाता हूँ इसी तरह। ये देखिए रिलायंस की मैं 1880 से लेकर रिलायंस की 1850 तक मैं बेचता हुआ आया हूँ, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ जब से इसने रिलायंस ने यदि मैं देखूँ यहाँ से मार्च, हाँ जी, ये मार्च से देखिए मैं रिलायंस की 1850 और 1880 अकॉर्डिंग टू कंडीशंस मैं बेचता हुआ आया हूँ, ठीक है। इस बार मैंने 1880 बेची हुई है और मैं तो चाहता हूँ कि वो इन दी मनी हो जाए। और ये देखिए आप 1880 यदि हम देखें 1880 ये मंथ एंड में कभी आया ही नहीं है कि ये इन दी मनी हो जाए। और इन दी मनी होने का मतलब ये है कि आपका मंथ में वो कितनी भी बार 1880 आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 1880 लास्ट डे पे 1880 से नीचे बंद होना चाहिए,
7-9 पे बंद होना चाहिए। जब वो इन दी मनी माना जाएगा, महीने में कितनी बार वो नीचे आए कितनी बार ऊपर जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल आपकी जो पुट का प्राइस है, पुट की प्रीमियम है, वो इन्फ्लेट होती जाएगी या डिफ्लेट होती जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑफ द मनी यदि वो एंड ऑफ द डे यदि वो 1881 पे भी बंद हो गया ना, तो आपको प्रॉफिट फुल होएगा। जो आपकी पुट है, मान ले वो 5,000 रुपये देने वाली है तो 5 ही पूरे देगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो बिल्कुल सेफ़ रहेगी। वो उसे लास्ट डे पे बंद होना चाहिए। अब आप ये देखें कि 28 अप्रैल ये बहुत ऊंचा था, और मई में हम यदि देखें 27 मई की मेरे ख्याल से वो थी एक्सपायरी, उस दिन भी बहुत ऊंचा था। इसी तरह हम मार्च में देखें 30 मार्च को या 26 मार्च को, 27 मार्च को, जब भी लास्ट डे होगा उस दिन भी बहुत ऊंचा था ये। और यदि हम फरवरी में देखें, फरवरी में भी बहुत ऊंचा था, ठीक है। और मैंने रिलायंस मार्च से पकड़ा था, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने हो गए। इससे पहले मैं अलग प्राइसेस की बेचता था, अलग स्ट्राइक प्राइस थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में चलता ही नीचे था, तो मैं 1600 1700 ऐसे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है कि कौन सा प्राइस लेवल चल रहा है। नॉर्मली मैं क्या करके चलता हूँ, मैं जो भी करंट प्राइस लेवल चल रहा है उससे 20% नीचे की लेता हूँ, क्योंकि एक महीने में मान के चलता हूँ रिलायंस 10 से 12% का अप मूव या डाउन साइड दिखाता है। सेम है HDFC बैंक 5 से 6% का अप मूव या डाउन मूव दिखाता है, तो मैं उसी हिसाब से लेके चलता हूँ। हालांकि अप मूव बहुत तेज़ होता है इन स्टॉक्स में, जैसे कि आप यदि देखेंगे मेरे पास HDFC बैंक की होल्डिंग है, और यदि मैं ये देखना चाहूँ मैंने लिया कब था ये पहला शेयर इसका, तो एक सेकेंड अभी देख लेते हैं हम। तो अप मूव बहुत तेज़ होता है स्टॉक्स का नॉर्मली। तो 53 डेज़ में यदि मैं देखें, हाँ 53 डेज़ में, और वैसे तो मान के चलेंगे हमने जो मेजर शेयर लिए वो यहाँ पे लिए, यहाँ तक तो क्वांटिटी कम ही थी, फिर भी हम ये देखते हैं 2 महीने में हमें जो अपमूव मिला वो कितना मिला HDFC बैंक में। 2 महीने में हमें अराउंड 9% 10% अपमूव मिल रहा है। तो आप मान के चलिए 1 महीने में 5 से 6% ही अपमूव देगा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। आपको बस अपने फेवरेट शेयर्स पे करना है, ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो बैकफायर भी कर सकता है। और अपने शेयर्स पे करने पे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि यदि ये आपके अकाउंट में आ भी जाते हैं तो आपको 1 महीने में या 2 महीने में 10% मिल रहा है, और लोट यदि आपका 550 का है तो सीधा सीधा आपको 550 रुपये पे 55 रुपये मिल गए। सॉरी, यदि आपने 7 लाख रुपए का लोट उठाया और उस पर आपको 10% मिल गए तो आपको 70,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, और पुट आपकी इन दी मनी हो गई, उसमें आपका 1 रुपये का भी लॉस नहीं हुआ। क्योंकि यदि इन दी मनी में आप डिलीवरी उठा लेते हैं तो लॉस नहीं होता, वो केवल डिलीवरी होती है, और आप 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आप 70,000 रुपये के प्रॉफिट में आ गए। आप उसे काट दीजिए पोजीशन को यहाँ से, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। और यदि कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कि आप किसी चीज़ पे बनवाना चाहते हैं वीडियो, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट or shoot some more videos for you, or in the coming days I'm gonna bring some more videos regarding basics of kite, Zerodha, and basket orders and margins, जो नए मार्जिन रूल्स आए हैं। हालांकि जो लोग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं या जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मार्जिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत हिट हुआ होगा सेबी मार्जिन्स की वजह से, क्योंकि मार्जिन्स ऑलमोस्ट उन्होंने ख़त्म ही कर दिए हैं। जो पहले इंट्राडे ट्रेडर्स मार्जिन एंजॉय करते थे, वो मेरे ख्याल से एंजॉयमेंट टोटली ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो गाइस वीडियोस देखते रहिए, और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर न्यू इन द मार्केट, एंड कीप देम सेफ so that they can save their capital from getting wiped out. Thank you so much.